फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था कि हमने इस पूरे चैप्टर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। डिफरेंट पार्ट्स मतलब कि हमने इसको डिफरेंट टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में अरेंज किया है। एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को हमने एक पर्टिकुलर टाइप स्लॉट किया है, लाइक टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इस तरह से हमने उसको टाइप्स में बाउंड किया है ताकि आपको ज़्यादा समझने में या ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो कि एक पर्टिकुलर टाइप को हमें एक पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, हमने इसको टाइप 1 से स्टार्ट किया है। टाइप 1 से टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। हमारा जो टाइप 1 है वो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हमने। टाइप 1 इज़ आवर फर्स्ट टाइप। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन आवर फर्स्ट टाइप। हमारी पहली टाइप क्या है? आपकी स्क्रीन पे जो टाइप 1 का एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 12, 15 and 20. सो फ्रेंड्स, आपको एक क्वेश्चन दिया जिसमें पूछा है कि आपको तीन नंबर दे रखे हैं 12, 15 और 20, एंड आपको पूछा है इनका कि एक ऐसा लीस्ट नंबर निकालना है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में लीस्ट आए, एलसीएम एचसीएफ के किसी भी क्वेश्चन में लीस्ट आए, तो मतलब हमें एलसीएम निकालना है उस क्वेश्चन में। और अगर इस क्वेश्चन में ये लीस्ट वर्ड नहीं भी होता तो भी हम, जैसे कि हमने एलसीएम की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि एलसीएम वो नंबर है जो दिए गए सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हमें एलसीएम ही निकालना है, डायरेक्ट एलसीएम ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दी एलसीएम। सो फ्रेंड्स, हमें आंसर्स के लिए इसका आंसर जो निकालेंगे वो होगा 12, 15 और 20 का एलसीएम। सो एलसीएम निकालते हैं। 12, 15 एंड 20, ये तीन नंबर्स हैं। इनका एलसीएम हम फैक्टर मेथड से करते हैं। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 6 जा 12, 15 2 के टेबल में नहीं आता तो 15 को एज इट इज लिखेंगे। 2 10 जा 20, फिर से 2 से करते हैं। 2 3 जा 6, 15 अगेन 2 के टेबल में नहीं आता तो 15 को एज इट इज। 2 5 जा 10, अगला 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 के टेबल में नहीं आता तो 5 एज इट इज। नाउ 5 1, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। सो फ्रेंड्स, हमने इनको एलसीएम निकाल लिया है, दैट इज 2 2 3 एंड 5 भी हमारे एलसीएम है इनके। सो एलसीएम कैसे निकलेगा? इन सारे जो इनके प्राइम फैक्टर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करके निकलेगा। दिस इम्प्लाई एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। नाउ फ्रेंड्स, अब इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एलसीएम आ जाएगा। लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूँ मल्टीप्लाई करने के लिए, जो आप सबने पढ़ी भी होगी और यूज़ भी करते होंगे, कि जब भी 5 और 2 हमें कहीं भी मल्टीप्लाई होते हुए एक साथ आ रहा होता है तो हमें इसको एक साथ लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 इंटू 2 10 होता है, तो किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे ईजी होता है। रेदर देन उसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करें फिर 5 से करें, तो इसके बजाय हम उसको 2 और 5 को एक साथ लिख देते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। मैंने सिर्फ 2 और 5 को एक साथ लिखा है ताकि ये 2 इंटू 5 जो है वो 10 हो जाए। सो इट्स 2 इंटू 3 इंटू 10। फ्रेंड्स, 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 10, दिस इज इक्वल टू 60। सो एलसीएम इज 60। हमें क्वेश्चन में एलसीएम निकालना था, so the answer is 60. The least number which is exactly divisible by 12, 15 and 20 is 60. This is our answer. फ्रेंड्स, अगर आप इस आंसर को चेक करना चाहें कि सही है गलत है, तो आप डायरेक्टली जो हमारा आंसर आया है उसको इन नंबर से डिवाइड करके देख सकते हैं। 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जो 60 होता है, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 4 जो 60 होता है, तो भी आंसर 0 आएगा। अगर 60 को ये 20 से डिवाइड करेंगे तो भी 60 20 से डिवाइड होकर 3 आंसर आ जाएगा। मीन्स ये जो 60 है, जो हमारा एलसीएम आया है, ये इन तीनों नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। हेंस दिस इज अवर आंसर। फ्रेंड्स, अब इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जस्ट स्लाइट डिफिकल्टी इंक्रीज हुई है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन का वही रहेगा। फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
हमारा जो अगला क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8। ये आपको 5 नंबर दे रखे हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 8। आपको पता करना है ऐसा नंबर, ऐसा लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो इन पांचों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो फ्रेंड पहली चीज़ तो लीस्ट वर्ड हमने देखा, तो मतलब एलसीएम निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या करना है ये हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो पहले तो जो बेसिक स्टेप है वो तो वही रहेगा कि एलसीएम निकालना है। सो लेट्स फाइंड द एलसीएम। एलसीएम हमें निकालना है 3, 4, 5, 6 एंड 8। इन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द एलसीएम। 3 1 जा 3, 4 3 के टेबल में नहीं आता तो 4 एज इट इज, 5 भी 3 के टेबल में नहीं आता तो 5 एज इट इज, 3 2 जा 6, 8 भी नहीं आता 3 के टेबल में तो 8 एज इट इज, 2 1, 2 2 जा 4, 5 नहीं आता 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये तो ऑलरेडी 1 में सिंप्लीफाई हो चुका है, 2 1 जा 2, 5 2 के टेबल में नहीं आता तो 5 एज इट इज, 1 एज इट इज, 2 2 जा 4, 1 1 5 1 एंड 1, लास्ट स्टेप इज 5 1 1 1 1 एंड 1। सो फ्रेंड्स जो हमारा एलसीएम आ रहा है दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। फ्रेंड्स इसका मतलब क्या हुआ, इट्स 3 रेज टू द पावर 1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 3 सिर्फ 1 टाइम आ रहा है। 2 रेज टू द पावर 3, ये हम सर्ड्स एंड इंडाइसिस के चैप्टर में देखेंगे कि हम पावर जब सेम बेस का नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। 2 की पावर 1 1 एंड 1 इज 3 इंटू 5 की पावर 1। फ्रेंड्स जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है, अगर हमें सिर्फ एलसीएम निकालना होता तो यही आंसर आ गया था, लेकिन हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है जो ये पावर्स हैं 1 3 1, ये जो पावर्स है ये इवन होनी चाहिए। तो इवन पावर के लिए यहाँ 3 की पावर 1 है, एक 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 की पावर 1 तो ऑलरेडी है, हमें एक 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इवन हो जाए। सिमिलरली 2 की पावर 3 दिया हुआ है, तो अगर इसको हम एक 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। इंटू 5 की पावर 1 है, तो अगर एक 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखें 3 की पावर ये 2 हो गया, इंटू 2 की पावर 3 हो गया, इंटू 5 की पावर 2। ये 3 प्लस 1 इज 4, सॉरी इट्स नॉट 3 इट्स 4, 3 प्लस 1 इज 4। नाउ फ्रेंड्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि हम देख सकते हैं पावर्स इवन है। तो अब इनको जो भी सॉल्व कर लेंगे वो आंसर आ जाएगा। 3 स्क्वायर इज 9, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, लेकिन जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी 2 और 5 हो तो 2 इंटू 5 10 होता है, तो उसका पेयर बना लेना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन ईजी हो जाता है। तो इट्स 2 को हम ओपन अप कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 2 टाइम्स है। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 5 इंटू 2 के दो पेयर बन रहे हैं, एक 5 इंटू 2 ये हो गया, दूसरा 5 इंटू 2 ये है। तो अब जो हमारा वैल्यू है वो है 9 इंटू 2 इंटू 2 इज 4, इंटू ये जो 5 इंटू 2 है दिस इज 10, और ये 5 इंटू 2 है दिस इज ऑल्सो 10। सो इट्स 9 4 जा 36 एंड 2 zeros means 3600 is the answer. This is the perfect square that we have to find out. अब फ्रेंड्स इसको चेक भी कर सकते हैं। 3600 अगर आप देखना, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालें तो 60 का स्क्वायर है, हमें परफेक्ट स्क्वायर ही निकालना था। सो 3600 इज द स्क्वायर ऑफ 60, सो दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड्स जिनको ये पावर वाले कंसेप्ट समझ में नहीं आया उनके लिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा सिंपल तरीके से अब समझा देता हूँ। हमें जो क्वेश्चन था, हमें इनका एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालने के बाद में जो हमारी वैल्यूज आ रही थी एलसीएम निकालने पे दैट वर 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ये मैं उनके लिए समझा रहा हूँ जिनको एक पावर वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि पावर हमने कैसे किया है।
तो पहले मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ बोर्ड पे, ताकि आपको एक चीज़ क्लियरली दिखा सकूँ मैं कि व्हाट आई वांट टू डू हियर। प्लीज़ हैव पेशेंस टिल आई क्लीन दिस। चलिए क्लीन हो गया, अब देखते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जो हमारा एलसीएम इस क्वेश्चन में आया था वो ये था 3 × 2 × 2 × 2 × 5। तो फ्रेंड्स जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना चाहिए तो ये जो नंबर्स आते हैं, जो प्राइम फैक्टर हैं, ये इवन होने चाहिए हमेशा। 3 सिर्फ एक बार आया है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के लिए जैसे मैंने बताया एक पेयर में होना चाहिए, मतलब इवन नंबर्स में होना चाहिए। 3 एक बार है, लेकिन इससे बड़ा नंबर क्या है, 3 दो बार होना चाहिए था, तो हम एक 3 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह हमारे जो 2 हैं वो कितनी बार है, 2 × 2 × 2, ये 3 बार आए। हमें इसे इवन बनाने के लिए एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो 2 थे वो 3 बार आए थे, हमें इवन क्या था, 4 बार होना चाहिए था इवन के लिए। सिमिलरली 5 एक बार है, इवन के लिए 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, 5 × 5 मतलब 2 बार आना चाहिए था, तो एक और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इट्स 3 × 3 इज 9, एंड सिमिलरली 2 × 5 10 हो रहा था, एंड 2 × 5 इज अगेन 10, this is 10 and this is 10, 2 × 2 is 4, into 10 into 10, 9 4 is 36, and 10 into 10 is 100, so 36 into 100 is 3600. This is our answer. फ्रेंड्स ये मैंने बिना सर्ट्स एंड इंडाइसेस मतलब बिना पावर्स के आपको समझाया है। ये उन लोगों के लिए था जिनको पावर्स का कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि पावर्स का क्या करना था, तो हमें उनके लिए एक बार फिर समझा देता हूँ कि ये जो जितने भी एलसीएम के जो प्राइम फैक्टर्स आए थे वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होने चाहिए। यहाँ 3 अकेला था, तो हमने इसको पेयर बनाने के लिए एक 3 से और मल्टीप्लाई किया, 2 2 का पेयर बनाना था हमें। यहाँ 2 का तो एक पेयर तो बन रहा है, लेकिन दूसरा सिंगल 2 था, तो उसके लिए एक 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ा। 5 सिंगल था, तो एक और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था। तो ये था कंसेप्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट। इसके बाद अब हम अगली स्लाइड पे चलेंगे, अगले पार्ट पे चलेंगे,